बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण में ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ऑक्सीडेशन। और अपचयन को रिडक्शन। तो पहला टॉपिक क्या है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीकरण क्या चीज़ है कि ऑक्सीकरण वह अपक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग करता है, जिसमें ऐसे लिखेंगे ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। एनसीईआरटी की बुक में ऑक्सीकरण को उपचयन के रूप में लिखा गया है। तो इसकी परिभाषा ऐसे है: वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है अथवा हाइड्रोजन पृथक होता है, उससे हम क्या कहते हैं? उपचयन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या होगा? ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होगा? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या किसी ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि होगी, अथवा उससे क्या होगा? हाइड्रोजन पृथक होगा या कोई धन विद्युतीय तत्व क्या होगा? पृथक होगा। उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। ऑक्सीकरण को ही क्या कहते हैं हम? उपचयन भी कहते हैं। इस प्रकार विस्तार से देखा जाए तो ऑक्सीकरण वह क्रिया इसमें क्या होता है? नंबर 1, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। नंबर 2, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है। क्या होगा? तीसरा पॉइंट क्या है? किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक होती है। हाइड्रोजन क्या है? एक धन विद्युतीय तत्व है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि चौथा पॉइंट क्या है? किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव में कमी होती है। हाइड्रोजन पृथक होगा या धन विद्युतीय अवयव क्या होगा? पृथक हो गया, उसमें कमी होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। उदाहरण के लिए देखिए आप, स्टेनस क्लोराइड SnCl2 ये क्या करता है? क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? स्टेनिक क्लोराइड। तो यहाँ पर आप देखिए क्लोरीन क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व है। यह जो ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन है वो क्या कर रहा है? स्टेनस क्लोराइड से क्रिया करके क्या बनाता है? स्टेनिक क्लोराइड। इसमें SnCl2 है और यहाँ पर क्या है? SnCl4 है। अर्थात इसके ऋण विद्युतीय तत्व में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से यह क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसमें स्टेनस क्लोराइड स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकृत हो रहा है, तो यह ऑक्सीकरण हो गया। ऐसे ही है कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर भी कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक ना? क्योंकि क्या कर रहा है? ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। अगला पॉइंट है अपचयन, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा कि जब कोई पदार्थ किसी धन विद्युतीय तत्व या हाइड्रोजन से संयोग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। इसी प्रकार से उस पदार्थ में से क्या होगा? ऑक्सीजन पृथक होगा या कोई ऋण विद्युतीय तत्व क्या होगा? पृथक होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन या रिडक्शन कहेंगे। तो हेडिंग डालेंगे और परिभाषा ऐसे लिखेंगे: वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है अथवा पदार्थ से ऑक्सीजन क्या होता है? पृथक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। इस प्रकार अपचयन वह क्रिया है जिसमें नंबर 1, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है। नंबर 2 क्या है? किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या है? एक धन विद्युतीय तत्व है, क्योंकि हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे H+। तो ये क्या? हाइड्रोजन क्या है? धन विद्युतीय तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक होती है अथवा किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात कम होता है। पांचवा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। यहाँ एक उदाहरण है,
कॉपर क्लोराइड कॉपर से क्रिया कर क्या बनाता है, क्यूप्रस क्लोराइड। तो यहाँ पर आप देखिए कि कॉपर क्लोराइड में Cu कॉपर जुड़ गया तो क्या बना लिया, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो रहा है, इसका कॉपर क्लोराइड का क्यूप्रस क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट उदाहरण है कॉपर ऑक्साइड। ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर और जल। यहाँ पर देखिए इसमें से ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन निकल रहा है तो बच गया कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन और हाइड्रोजन का उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है। अब लिखेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो हेडिंग हो जाएगा उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन। ये हेडिंग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ज़्यादातर रासायनिक क्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती हैं। तो इसकी परिभाषा ऐसे हो जाएगा कि वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें एक अभिकारक उपचयित मीन्स ऑक्सीकृत तथा दूसरा अभिकारक क्या होता है, अपचयित होता है, उससे क्या कहते हैं हम, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का अपचयन होगा, उससे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में क्या देखिए RE रिडक्शन का शॉर्ट फॉर्म है और डॉक्स क्या है, ऑक्सीडेशन के रिडक्स RED रिडक्शन का शॉर्ट फॉर्म है और OX क्या है, ऑक्स ये ऑक्सीडेशन का शॉर्ट फॉर्म है। इस पर रेडॉक्स में दोनों चीज़ है, RED रिडक्शन और OX क्या है, ऑक्सीडेशन। तो शॉर्ट में हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। उदाहरण के लिए देखिए कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर और जल। यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें से जो ऋण विद्युत तत्व क्या हो रहा है, निकल रहा है, और हाइड्रोजन का उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि इससे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इस क्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन और हाइड्रोजन का उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला टॉपिक है दैनिक जीवन में उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रभाव। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हेडिंग डाल लेंगे, इसको लिखेंगे दैनिक जीवन पर उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। तो मेनली इसमें दो चीज़ है, एक है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। तो सब बच्चे जानते हैं कि लोहे में मूर्छा लग जाता है या तांबा है वो हरे रंग का हो जाता है। तो इस प्रकार से चांदी के ऊपर क्या पड़ जाती है, काली परत पड़ जाती है, दूसरा क्या हो जाता है, संक्षारण बने नष्ट होने लगता है। इसको ऐसे लिखेंगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता माने नमी या ऑक्सीजन से धीमी क्रिया करके क्या हो जाता है, नष्ट अर्थात संक्षारित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो हम अपने आसपास देखते क्या हैं कि लोहे पर जंग या मूर्छा लग जाता है तो क्षरण हो जाता है, धीरे धीरे लोहा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे चांदी के ऊपर क्या हो जाती है, काली पर चढ़ जाती है। तांबा के बर्तन में देखिए पानी डालिए तो क्या हो जाता है, रात भर ऐसे पड़ा रहे तांबे का बर्तन तो उस पर क्या हो जाती है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, लोहा चांदी या तांबा संक्षारित हो जाता है अर्थात नष्ट होने लगता है। संक्षारण के कारण ज़्यादातर क्या होता है, लोहे की बनी वस्तुओं की बहुत हानि होती है। क्योंकि जंगली आदमी देखिए खिड़की दरवाजे पर जो लोहे के बने होते हैं क्या हो जाते हैं, जल्दी से नष्ट होके गल जाते हैं। संक्षारण को रोकने के लिए क्या करते हैं हम, दरवाजे खिड़की जो लोहे का जंगला हो या लोहे का जो वस्तुएं होती उस पर क्या करते हैं, प्राइमर या पेंट लगाते हैं। तो लोहे की वस्तुएं संक्षारित होने से बच जाती हैं अर्थात क्या होता है, नष्ट होने से बच जाती हैं।
तो लोहे की बनी वस्तुओं पर क्या करना चाहिए, हमें पेंट या प्राइमर लगा देना चाहिए। दूसरा चीज़ देखा होगा आपने, विकृत गंधिता, रैंसिडिटी माने नष्ट हो जाना। जैसे क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें तेल पड़ा ही रहता है, तेल या वसा, तो उसका धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होते रहने से क्या होता है, उसका जो गंध है वो और स्वाद बदल जाता है, नष्ट हो जाता है। उसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। तो ऐसे लिखेंगे, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल एवं वसा के मंद ऑक्सीकरण अपचयन के कारण उनके स्वाद एवं गंध क्या हो जाते हैं, गंध बदल जाता है, बदबू करने लगता है। उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अब वो खाद्य पदार्थ नष्ट ना हो, इसके लिए क्या करते हैं हम, देखिए, विकृत गंधिता को रोकने का उपाय करते हैं। तो लिखेंगे विकृत गंधिता को रोकने का उपाय। तो उपाय नंबर 1 क्या है कि जो वसा या तेलयुक्त खाद्य सामग्री है उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रत्यॉक्सीकारक मिलाना चाहिए। जैसे एक प्रत्यॉक्सीकारक क्या है, BHT, ब्यूटाइलीकृत हाइड्रॉक्सीटोलुइन। BHT माने ब्यूटाइलीकृत हाइड्रॉक्सीटोलुइन। दूसरा क्या है, जो भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ उनको क्या रखना चाहिए, वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए, इसमें हवा ना जा पाए। नेक्स्ट है, आधार डिब्बा बंद करके रखना चाहिए। जो खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स है, नमकीन है, उसमें क्या करते हैं, उसकी हवा को निकाल देते हैं, हवा में जो ऑक्सीजन उसको निकाल देते हैं हवा को, और उसमें क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं। तो चिप्स या नमकीन आदि की थैली में से क्या करते हैं, हवा को निकाल दिए, उसमें क्या भर दिए, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। इस प्रकार से वो नष्ट होने से बच जाता है, जल्दी नष्ट नहीं होता। तो विकृत गंधिता क्या चीज़ है, पदार्थों का नष्ट हो जाना, तो उससे रोकने का उपाय ये सब है। और ऐसे ही क्या है, संक्षारण, जिसमें लोहे, चांदी या तांबे की वस्तुएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। थैंक यू। ओवर।